आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। आइए आपको जमशेदपुर के ऐसे जीते जागते इंसान से मिलवाते हैं जिसे सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया और अब ये सिस्टम के इर्द गिर्द चक्कर काटने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें अब फिर से कागजों में जिंदा होना है। SIC सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के ऊपर उनके अंदर टाटा स्टील कंपनी में सिक्योरिटी का काम करने वाले वर्करों ने ग्रेजुएटी अमाउंट महीने से नहीं देने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 में विगत 5 अप्रैल को रंगदारी वसूलने के मामले को लेकर गोली चलाने की घटना घटित हुई थी, जिसमें भुक्तभोगी वैद्यनाथ साहू ने मामला दर्ज करवाया था। सांसद सह सिंहभूम लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा ने आज जिला पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से कमर पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री सुनील गावस्कर ने जमशेदपुर आगमन के दौरान मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सरायकेला खरसावां के तमुलिया के रहने वाले हैं। दरअसल इन्होंने अपने जीजा को MGM में 30 मार्च को एडमिट करवाया और 1 अप्रैल को इनकी मौत हो गई। और जब फुचू हेम्ब्रम पूरा कागजात लेने MGM हॉस्पिटल पहुंचता है, तब इन्हें पता चलता है कि मौत जीजा की हुई है और मृत इनको घोषित कर दिया गया है। तब से ये खुद को जिंदा साबित करने के लिए कोर्ट और सरकारी बाबू के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या मामला है पूरा बताइएगा। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM अस्पताल में फिर एक बार इस तरह का घटना देखने को मिल रहा है, जहां फुचू हेम्ब्रम ये जीवित व्यक्ति है, ये जिंदा है। आज इसको अपना प्रमाण देना पड़ा अधीक्षक को कि मैं जीवित हूँ। ये MGM का समीकरण बन चुका है कि जिंदा व्यक्ति को मारने का काम हो रहा है। आज इन्होंने आवेदन दिया है कि मेरे जीजा जो 30 तारीख को हमने एडमिट कराया था, उसका मृत्यु हो गया, उसके जगह पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया है। इस मामले को लेकर आज हम लोग ने अधीक्षक को ये कंप्लेन लेटर दिया है, आवेदन देख सकते हैं आप। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जीवित हूँ, मुझे न्याय दिया जाए और मेरे जगह जो सर्टिफिकेट में नाम चढ़ा है उसको हटाकर मेरा जीजा का नाम अंकित किया जाए। यही पूरा मामला है। और अगर ये मामला पूर्ण रूप से लगातार हो रहा है, ये कितने दिन से दौड़ रहा है? ये लगभग 10 से 15 दिन से दौड़ रहा है। SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के ऊपर उनके अंदर टाटा स्टील कंपनी में सिक्योरिटी का काम करने वाले वर्करों ने ग्रेजुएटी अमाउंट कंपनी छोड़ने के बाद मिलने वाला पैसा आज 4 महीने से नहीं देने का आरोप लगाया है। SIS में काम करने वालों का पक्ष करीब 77 लोगों का पैसा नहीं दिया गया है और उनको बार बार सिर्फ डेट दे दिया जाता है। कभी कभी उनको गाली देकर SIS सिक्योरिटी के जमशेदपुर ब्रांच बिष्टुपुर के मैनेजर द्वारा अपशब्द बोलकर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। कई दिनों से इस तरह एजेंसी के द्वारा टाले जाने पर उन लोगों ने लिखित शिकायत लेबर सेल गोलमुरी में लगभग 15 दिन पहले किया। तब वहां मौजूद लेबर सुपरिटेंडेंट अरविंद कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SIS के मैनेजर को बुलवा के सभी 77 लेबरों का बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा। क्या था साहब लोग कि आज का डेट में आप लोग का पेमेंट क्लियर हो जाएगा, आइए। तो SIS के अधिकारी एक जन आए हैं, स्टाफ है, वो बोल रहे हैं क्या कि आज नहीं हो पाएगा। आगे कहाँ काम करते थे? SIS टाटा स्टील में जॉब करते हैं। हम लोग SIS सिक्योरिटी टाटा स्टील में जॉब करते हैं। यहाँ जो DLC के साहब हैं वो बताएं कि टाटा स्टील से SIS का सारा बिल हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं और 57 जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 में विगत 5 अप्रैल को रंगदारी वसूलने के मामले को लेकर गोली चालन की घटना घटित हुई थी, जिसमें भुक्तभोगी वैद्यनाथ साहू ने मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पूर्व में ही एक आरोपी अनीस रजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को कांड में शामिल और 2 आरोपी विवेक तिवारी और आकाश गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। विगत 5 अप्रैल को ओलडी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 के रहने वाले वैद्यनाथ कुमार साहू
के आवेदन पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि विवेक तिवारी और 2 अन्य अज्ञात लड़कों द्वारा उनसे रंगदारी मांगी गई तथा रंगदारी नहीं दिए जाने पर उनके ऊपर फायरिंग किया गया। तो इसमें ऑलरेडी कांड संख्या 97/24 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और 8 अप्रैल को इस घटना में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त अनीस रजाक को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तथा सांसद सह सिंहभूम लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा ने आज जिला पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत बंदगांव प्रखंड अंतर्गत चाकी, हैसाडीह, जलासर, बंदगांव, सावनिया बाडेडीह में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से कमल फूल के निशान पर वोट करने का अपील किया। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि इस क्षेत्र के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो या फिर बिजली का जब भी बात आया, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गया था। हम लोगों ने बिजली का काम भी किया, नया लोगों को जोड़ा भी, शौचालय भी बनवाया, बहुत सारा ऐसे काम हुआ और हम लोगों का प्रयास रहा कि और हम लोग काम करें, क्योंकि बंदगांव क्षेत्र ऐसा है जहां आधा से ज़्यादा क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, जो जंगल इलाकों में है। बलग्राम में क्रिकेटर श्री सुनील गावस्कर ने जमशेदपुर आगमन के दौरान मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक मतदाता वोट करने जरूर जाएं। Future is in your hands. You can go out and exercise your vote. Please do so, because that is what India is all about. Make sure you vote and cast your vote. Future, as I said, is in your hands. God bless you. रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।